हेलो दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे जो आभास गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो चलते हम लोग बनाते हैं बारी बारी से। 3 सवाल है, तीनों को हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। पहला सवाल है, चलिए 26 और 91 है। चलिए 26 का हम लोग आभास गुणनखंड करते हैं फैक्टर द्वारा। इसको कितना से 2 से लगाते हैं तो 13 हो जाता है। ये हो गया 26 बराबर 2 गुने 13। उसके बाद फिर क्या है, 91 है। इसको कितना से लगाया जाए, 13 से। 13 से 91, तो ये हो गया 91 बराबर 7 गुने 13। तो हम लोग का एचसीएफ निकालना है। पहले सवाल में एचसीएफ है, उसके बाद एलसीएम। चलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान देना है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में शामिल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 और 13 दोनों में शामिल है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम में ध्यान देना है, जो दोनों में शामिल है वो दोनों में से कोई एक लिखते हैं, यानी कि 13 होगा दोनों में शामिल है। तो उसके बाद दोनों में जो बच जाता है उसका तुलना होता है। तो ये 7 है या 2 है, तो ये तो दोनों नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में से हम लोग जो बचे हुए अंक है उसको लिख लेते हैं। तो 2 हो गया और 7 हो गया। इसमें 2 है और इसमें 7 है। अब इसको गुना करा लेते हैं तो हो जाएगा आपका 13 दूना 26 और 26 सते 182 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 182 एलसीएम आ गया। दूसरा नंबर सवाल में है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला था 12 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 हो जाएगा 6, यहाँ फिर 2 हो जाएगा 3। तो हो गया 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। देखिए आभास गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ऐसी संख्या जो अपने आप से ही कटता हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आभास संख्या है, इससे हम लोग लगाएंगे। अगला है एक और है, इसमें 15 है, तो इसको 3 से लगाते हैं तो 5 हो जाता है। तो 15 बराबर 3 इंटू 5 हो जाएगा। और अंतिम इसमें है 21, 7, 3, तो ये हो गया 21 बराबर 7 इंटू 3। चलिए इसका हम लोग एचसीएफ लिखते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, तीनों में जो शामिल होगा वो एचसीएफ होगा। तो देख सकते हैं कि 3 हो जो है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में शामिल हो। कॉमन का मतलब यही होता है। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए जो तीनों में शामिल है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो बच जाता है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो बचा हुआ अंक है वो 2 इंटू 2 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। तो क्या है, ये सब क्या है, अलग अलग है, क्योंकि बचे हुए संख्या भी एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं। तो जो नहीं मिल रहे हैं तो सबको उतार देंगे। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, एक और 2 है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें 5 है और इसमें कितना है, 7 है। ये सब को हम लोग गुना कराते हैं तो हम लोग को आ जाता है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 25, 60, 7 छक 42, 420 आ जाता है एलसीएम।
तीसरा नंबर सवाल है 6, 72 और 120। 120 तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पहला है 6, सोल्व भी यहाँ लिख देते हैं। 6 को 2 से लगाते हैं तो 3 हो जाता है। तो ये 6 बराबर 2 × 3 हो जाता है। उसके बाद है 72, 2 से लगाते हैं तो 36, 2 से लगाते हैं 18, फिर 2 से लगाते हैं 9, फिर 3 से लगाते हैं तो 3 बचता है। ये हम लोग का हो गया 72 बराबर 2 × 2 × 3 × 3। दो जो है 3 ठो है और 3 2 ठो है, लिख दिया। उसके बाद बच जाता है, अंतिम में है 120। 120 है तो इसका फैक्टर करते हैं। 2 से तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, उसके बाद 3 से लगाते हैं तो 5 हो जाएगा। इसीलिए हो गया 120 बराबर 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × 5। इसीलिए हो जाएगा HCF। हम बताए हैं आपको कि HCF जो होता है, जो तीनों में शामिल है, वही होता है। चलिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 ढेर सारा है। चलिए 2 है, इसमें से भी एक 2 है, तो 1 1 2 2 तीनों में है, इसीलिए 2 हो गया। अब 3 देखते हैं, यहाँ तो 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। चलिए 1 3 इसमें से लेते हैं और 1 3 इसमें से लेते हैं और 1 3 इसमें से लेते हैं। ये हो गया। बाकी तो अब मिलता ही नहीं है, तीनों में नहीं शामिल है। तो ये हो गया हम लोग का 6 HCF। अगला है LCM। LCM हो जाएगा, जो तीनों में शामिल है वो होगा। जैसे कि ये 2 और 3 तीनों में शामिल है। उसके बाद 2 और 3 इसमें से तो निकल ही गया, अब बच जाता है ये दोनों में जो शामिल है उसमें से किसी एक को लिखते हैं। जैसा कि 2 को 2 इसमें है और 2 को 2 इसमें बचा हुआ, तो दोनों 2 के बदले एक ही, दोनों में से एक ही को 2 2 ले लेते हैं। तो चलिए दोनों में 2 2 मिल रहा है, इसीलिए 2 × 2 1 उतार लिए। अब बच जाता है इसमें से 3 और इसमें से बच जाता है 5, तो इसको भी उतार लेते हैं, 3 और 5। और जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाता है हम लोग का 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 बचे 120। 120 में 3 से कराते हैं तो 360 आ जाता है। तो ये हम लोग का LCM और HCF निकालने का जो तरीका था हम लोग सीख लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था।